बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल जर्नल के बेसिक रूल्स है। स्पेशल जर्नल क्या चीज़ होती है पहले मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल जर्नल के अंदर जो है कैश बुक होता है, एक परचेज़ जर्नल होता है, सेल्स जर्नल होता है, सेल रिटर्न जर्नल होता है, परचेज़ रिटर्न जर्नल होता है। लेकिन जो कैश बुक होता है वो हमारा कैश बुक के अंदर जितनी भी कैश की रिसिप्ट और पेमेंट की जो है वो आगे हम नेक्स्ट पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे कैश बुक का, वो जब मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल जर्नल के अंदर बेसिक जो है वो परचेज़ जर्नल होता है, परचेज़ रिटर्न होता है, सेल होता है, सेल रिटर्न का होता है। एक चीज़ स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है स्पेशल जर्नल में वही सिर्फ हम जो है वो एंटर करते हैं। बाकी जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी जर्नल में आती है, वो स्पेशल जर्नल में नहीं आती। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना ये टॉपिक। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ होती है। जर्नल एंट्रीज़ के अंदर अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ मैं बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं ऑन अकाउंट में तो उसकी बेसिक एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल और सेल, सही। और टू रिकॉर्ड सेल्स एंट्री। इसी तरह अगर सेल रिटर्न होती है तो बिल्कुल जो फर्स्ट एंट्री है सेल की बिल्कुल उसकी वाइस वर्सा है, जिसके अंदर सेल रिटर्न डेबिट हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सेल्स की एंट्री थी, सेल की, सेल रिटर्न की। नेक्स्ट हम बात करेंगे परचेज़ और परचेज़ रिटर्न की एंट्री। परचेज़ में भी ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो सिंपल ये फिक्स एंट्रीज़ है, दोनों के दोनों ये चारों जो एंट्रीज़ फिक्स है। जहाँ पे भी सेल की बात आएगी वो एंट्री फिक्स है, सेल रिटर्न की बात होगी वो भी एंट्री फिक्स है, इसी तरह परचेज़ की भी फिक्स है और परचेज़ रिटर्न की भी है। तो अगर आपके लिए आसानी है, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लें, और अगर बेसिक लॉजिक लगाएंगे तो एज़ पर लॉजिक सिंपल एंट्री के कोई भी चीज़ हम अकाउंट में परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर परचेज़ डेबिट होता है और अकाउंट पेएबल जो है क्रेडिट होता है। और इसी तरह अगर हम परचेज़ रिटर्न करेंगे तो जो फ्रंट की जो एंट्री है परचेज़ और अकाउंट पेएबल के बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, वाइस वर्सा, जिसमें अकाउंट पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंसेस जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्हीं का जर्नल लेजर है। जर्नल लेजर के अंदर आपके पास कोई भी एक सवाल आता है, यहाँ पे मैंने दो सवाल को मर्ज करके बनाया है। एक सवाल के अंदर या सेल होगा और सेल रिटर्न होगा, तो एक वक्त में अगर आपके पास एंट्री आएगी तो जर्नल लेजर जो इसका बनेगा, क्योंकि हमने ऊपर जो एंट्री बनाई थी तो वहाँ पे सेल और सेल रिटर्न भी दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बनेगा कि अगर जब सेल की एंट्री बनती है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल क्रेडिट होता है। तो आप देख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट साइड पे भी एक बार लिखा हुआ है 31 जैन और अमाउंट लिखी हुई है, सही। और क्रेडिट पे आप देखेंगे तो सेल की जो है 31 जैन के अंदर क्रेडिट साइड पे है। सिंपल अगर आपने बिल्कुल बेसिक मेरे पुराने प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे जर्नल एंट्री की बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताई है कि जो चीज़ आ रही है डेबिट, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट, और जो हमने ऊपर जर्नल एंट्री बनाई है उसी के हिसाब से जब सेल क्रेडिट पे है तो हमने सेल क्रेडिट में डाल दिया, जबकि सेल रिटर्न जो है वो डेबिट पे तो हमने डेबिट पे डाल दिया। और अकाउंट रिसीवेबल में ये है कि मैंने दोनों सिनेरियो के हिसाब से बता दिए कि अगर सेल होगा तो एक बार हमारा जो है वो डेबिट पे होगा और अगर सेल रिटर्न की एंट्री होगी तो हमारा एक बार जो है वो क्रेडिट साइड पे होगा। ये सेल की आती। नेक्स्ट में हमारा परचेज़ है। परचेज़ की भी ये मैंने दोनों सिनेरियो के हिसाब से बनाया कि अगर एक एंट्री है परचेज़ की, परचेज़ जर्नल आ रहा है तो उसकी एंट्री जो बनती है, यानी जर्नल एंट्री अगर आपने प्रीवियस देखी होगी तो मैंने बनाई थी कि परचेज़ और अकाउंट पेएबल। तो जब परचेज़ डेबिट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में आप अपने देखेंगे कि 31 जैन और अमाउंट लिखी हुई है, और अकाउंट पेएबल की साइड पे आप क्रेडिट साइड पे देखें 31 जैन और अमाउंट लिखी हुई है। इसी तरह जब परचेज़ रिटर्न की एंट्री होगी तो बिल्कुल वाइस वर्सा होगी कि उसके अंदर अकाउंट पेएबल जो है वो डेबिट साइड पे होता है 31 जैन और अमाउंट, और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है। जबकि ये परचेज़ के आगे जो 89 है वो इसका हेड ऑफ अकाउंट है, यानी टाइट अकाउंट नंबर है। इसी तरह परचेज़ का रिटर्न का जो है वो भी उसका अकाउंट नंबर है। नेक्स्ट सब्सिडी लेजर। सब्सिडी लेजर क्या होता है? सब्सिडी लेजर ये होता है कि इंडिविजुअल अकाउंट जो है ना, एक एक बंदे के, एक एक कंपनी के जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं वो हम देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए, एक परचेज़ की दी है इस स्लाइड्स में और नेक्स्ट में जो है वो सेल की दी है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि आपको पहले जो भी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिखा है हिलाल स्टोर अकाउंट,
सही है। इसी तरह जो भी कंपनी का नाम होगा, नेम ऑफ सप्लायर है वो हम लिख लेंगे, कंपनी का नाम लिख लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। तो जब आप 1 जन में देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे परचेज आया था, तो पीजे स्टैंड फॉर परचेज जर्नल है और 89 अकाउंट नंबर है। तो जब भी परचेज हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड पे उसका ओपनिंग आता है, यानी अमाउंट जो है वो 18,000 जो है ओपनिंग हमने लिख लिया 18,000 जो है क्रेडिट साइड पे, और वही हमारा बैलेंस है। जबकि अगर परचेज़ रिटर्न के अंदर हम बात करेंगे, हिलाल स्टोर का ये जो 10 डेट को लिखा हुआ है परचेज़ रिटर्न, और नेक्स्ट में आप PRJ जो स्टैंड फॉर है परचेज़ रिटर्न जर्नल, वो उसका हेड ऑफ अकाउंट जो है वो 23 है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, वहाँ पे परचेज़ आपका डेबिट पे जो है 18,000 था, तो यहाँ पे जब परचेज़ रिटर्न की बात होगी तो वो डेबिट हो जाएगा 1200 का, और जो हमारा बैलेंस है वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, यानी 18,000 में से 1200 को माइनस करेंगे तो 16,800 हो जाएगा। फिर वापस हिलाल स्टोर की एक और ट्रांजैक्शन हुई, इन्होंने और मज़ीद परचेज़ किया 16 तारीख को, तो वो इन्होंने लिखा हुआ है कि PJ 89 इनका, और मज़ीद इन्होंने और परचेज़ किया 15,625 रुपये। तो जो हमारा ऊपर बैलेंस था 16,800, उसी के अंदर हमने मज़ीद ऐड कर लिया 15,625, तो हमारे टोटल अमाउंट जो हो गए वो 32,425 हो गई। उसके बाद फिर एक और मज़ीद हिलाल स्टोर ने एक और ट्रांजैक्शन की, परचेज़ रिटर्न की। वो ये है कि जब इन्होंने परचेज़ रिटर्न किया तो वो 1,000 रुपीज़ इन्होंने जो है ना वापस रिटर्न किए, तो वो जो हमारा बैलेंस 32,425 था उसमें से 1,000 रुपये हम निकाल देंगे, तो हमारा 31,425 है। इसी तरह नेक्स्ट में एक आज़ाद का भी यही है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने खाली आपको समझाया कि जहाँ जहाँ परचेज़ होगा वो क्रेडिट साइड पे होगा, परचेज़ रिटर्न जो है वो डेबिट साइड पे होगा, और इसी के अंदर बैलेंस जो है वो एडजस्ट होते जाएगा। इसी तरह आज़ाद ट्रेडर है, आज़ाद ट्रेडर का भी अगर आप देखेंगे तो वही इसमें यही है कि 3 जन के अंदर इसने परचेज़ किया था 22,200, तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है 22,200 आ गया। लेकिन जब परचेज़ रिटर्न में उसने 1,500 रुपये निकाल दिए, तो 22,200 में से 1,500 माइनस कर दिए, तो हमारे पास 20,700 आ गए। फिर 20 तारीख को मज़ीद इसने परचेज़ किया है 15,800, तो 20,700 के अंदर 15,800 को ऐड कर दिया, तो वो हमारा हो गया 36,500। और उसके बाद परचेज़ रिटर्न वापस इसने 500 रुपये निकाल दिए, तो हमारे ये 36,000 रुपये यानी 36,000 जो है वो आज़ाद ट्रेडर्स के थे। ये मैंने आपको परचेज़ का बताया, आपको जो है मैं सेल का बता रहा हूँ। सेल का ये है कि ये कस्टमर का नाम है खान एंड खान अकाउंट, सही है। यहाँ पे सेल है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था परचेज़ जब था तो वो क्रेडिट साइड पे था, जबकि ये यहाँ पे सेल की बात है तो सेल फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 1 जन के अंदर एक चीज़ सेल हुई है, SJ स्टैंड फॉर सेल्स जर्नल, SRJ स्टैंड फॉर सेल रिटर्न जर्नल। तो यहाँ पे जो चीज़ सेल हुई है वो 18,000 ये डेबिट साइड पे है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 18,000 हमने एज इट इज़ लिख लिया। जब सेल रिटर्न हुआ तो वो हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो हमने 18,000 में से 1,200 को माइनस कर लिया, तो ये 16,800 हो गए। फिर मज़ीद इसने और सेल की 15,625 की, तो वो हमने जो है 16,800 के अंदर ऐड कर लिया 15,625, तो हमारा हो गया 32,425। मज़ीद फिर सेल रिटर्न हुआ तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे हो गया, तो 32,425 में से हमने 1,000 माइनस कर लिए, तो ये हमारा हो गया 31,425 425। इसी तरह हुमैरा का अकाउंट है कि यहाँ पे भी ये 3 जन के अंदर इसने सेल की है 22,500, तो ये हमारा डेबिट साइड पे हो गया, और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है 22,200 है। जब सेल रिटर्न हुई है तो ये 1,500 हुआ है, तो वो हमने 22,200 में से 1,500 माइनस कर लिए, तो 20,700 हो गए। फिर वापस हुमैरा ने मज़ीद जो है इसने और सेल की 15,800, तो वो हमारे यहाँ पे ऐड हो गया, जिसके अंदर 20,700 के अंदर 15,800 को ऐड कर लिया, तो हमारा 36,500 है। और फिर नेक्स्ट में जो है सेल रिटर्न उसने 25 तारीख को किया 500 रुपये, तो वो 36,500 के अंदर हमने लेस कर दिया क्रेडिट को 500 रुपीज़ को। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है अकाउंट पेएबल का भी मैंने स्केड्यूल बता दिया और अकाउंट रिसीवेबल का भी। अगर आपने देखा होगा तो हिलाल स्टोर का जो बिल्कुल लास्ट बैलेंस जो आया है, जो लास्ट इसने जो मंथ के एंड में, क्योंकि इसने 4 ट्रांजैक्शन की थी, तो जो चौथी ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस आया था हिलाल स्टोर का वो 31,225 था। इसी तरह जब आज़ाद ट्रेडर की भी हम बात करेंगे तो इसका जो आखिरी का जो बैलेंस था वो 36,000 था, तो वो अकाउंट पेएबल में था। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इस तरह ये मैंने आपको 2 का बताया। इसी तरह जितने भी नेम ऑफ सप्लायर हो तो उनके 4 हो 5 हो, इन सब का जो एंडिंग बैलेंस जो लिखा होता है ना
वो आप सबको ऐड कर लेंगे और जो टोटल आ जाएगा वो हमने लिख लेंगे। यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है अकाउंट पेबल के स्केड्यूल के अंदर 67425, और इसी तरह अगर जब परचेज़ की बात होगी तो अकाउंट पेबल का आएगा, और जहाँ सेल की बात होगी वहाँ अकाउंट रिसीवेबल का आएगा। तो यहाँ पे खान एंड खान अकाउंट का भी आखिरी का जो बैलेंस बचा है वो 31,225, और हुमैरा का भी जो आखिरी बैलेंस जो बचा हुआ था जितनी भी ट्रांजैक्शन की, उसका जो लास्ट बैलेंस बचा हुआ था वो 36,000 था। तो इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर 4 फॉर एग्जांपल नेम ऑफ सब कस्टमर थे तो हम चारों का आखिरी का जो बैलेंस है उन सबको ऐड कर देंगे, और जो अमाउंट हमारा आएगा वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का स्केड्यूल होगा।